सरायपाली नगर में निर्माण हो रहे गौरव पथ को लेकर जहां लगातार भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोप निर्माण एजेंसी पर लग रहे हैं, तो वहीं गौरव पथ निर्माण में हो रही लेट लतीफी और गौरव पथ के पूर्व बनाई जा रही नालियों के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे और उन गड्ढों से निकली मिट्टी धूल के ढेर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण के लिए सड़क को किनारे बनाए गड्ढे खोदकर उन मिट्टियों को सड़क के किनारे में ही ढेर कर दिया गया है। छोटे दुकानदार को व्यापार प्रभावित हो रहा है। नगर के पेट्रोल पंप में स्कूल के सामने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, वही स्कूली बच्चे गिर रहे हैं। सड़क के किनारे कोई सटापर, रेडियम या कार्य प्रगति के बोर्ड नहीं। 15 से 25 दिनों में उस स्थान पर कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। नाली का निर्माण काफी धीमी गति होने से जहां लोगों को व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो वही मिट्टी नहीं उठाने से मिट्टी धूल उड़कर लोगों को बीमार कर रही है। वही गौरव पथ निर्माण में भी घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने का भी आरोप कार्य एजेंसी पर लग रहा है, जिसको लेकर पूर्व में स्थानीय विधायक ने भी गौरव पथ का निरीक्षण किया था और नाराजगी जताते हुए जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही थी। कमल किशोर, सलूजा की रिपोर्ट। इसमें कुछ जगह पर हमने ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं, जहाँ पे गलत हुआ है, जहाँ पे नाली का ढाल मेंटेन नहीं किया गया, उसको नए सिरे से बनाने के लिए अधिसूचित कर दिया है। व्यापारी वर्ग संशय में थे कि जिसे आपसे प्रांगण पुराना था वो अगर बनता है तो पार्किंग की दिक्कत आएगी, गाड़ी खड़े नहीं हो पाएगी, व्यापार पूरा प्रभावित होगा, तो क्या उसमें राहत मिलेगी? अभी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला कि शहर के नगर वासियों को पूछकर उनको सुझाव लेकर अच्छे ढंग से कहीं पर पार्किंग का सुविधा हो, चाहे पेयजल का सुविधा हो, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से जो भी उनका सुझाव आएगा उस सुझाव के अनुरूप भी कार्य किया जाएगा। सर, ये भी देखा गया है कि जो गौरव पथ का निर्माण हो रहा है वहाँ जो नालियों के लिए जो गड्ढे कोड़े जा रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन तक जो है वहाँ से मलबा नहीं हटाया जा रहा है, डस्ट उड़ रहा है, ना ही पानी डाला जा रहा है। इसमें आने वाले समय में क्या हो पाएगा? हमने अभी ठेकेदार को आदेश कर दिया है कि आप 2-3 दिन में जितना नाली निर्माण कर सकते हैं उतना कहीं खोदाई करें। गौरव पथ निर्माण में किसी भी प्रकार की नगरवासियों को, चाहे आने जाने वालों को, किसी भी प्रकार की अब असुविधा नहीं होगी। सर, आपका नाम और परिचय बताएंगे आप? मैं राजू प्रधान, सोहनलाल मोतीलाल पेट्रोल पंप का मैनेजर। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ जो सामने जो इतने बड़े गड्ढे खोदे हुए हैं नाली बनाने के लिए, कितना दिन हो गया और किस प्रकार की क्या परेशानियां आप लोगों को आ रही है, उसको बताएंगे आप? ये 8 से 10 दिन हो गया खुदे हुए। ठेकेदार के द्वारा बोला गया था, उनसे बात हुआ था कि 1 दिन के बाद ये जो काम है अब रास्ता दे देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। जैसा का वैसा पड़ा हुआ है काम। कितने दिन हो गए इस गड्ढे को खुदाई किए हुए? करीब 10 दिन हो गए। अच्छा, 10 दिन गड्ढे खोदे जाने के बाद में किस प्रकार की क्या परेशानियां आ रही हैं? जो कस्टमर आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर डीजल पेट्रोल भराने के लिए, उसके बारे में बताएंगे आप? बड़ी गाड़ियाँ तो आ ही नहीं रही है, जो भी हमारे यहाँ की बसें हैं, बड़ी ट्रकें हैं, वो तो आ ही नहीं पा रही हैं, उनके लिए रास्ता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ये बताया गया था कि पिछले दिनों कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ हुई थी, जिसको आप लोगों ने लेकर के हॉस्पिटल भी गया था, वो क्या पूरा बताएंगे? वो जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए है कि ये रास्ता बना हुआ है, उनका आदत पड़ा हुआ है कि यहीं घुसना है, इधर ही इसी रास्ते से। तो गड्ढा तो खुदा हुआ है, उसमें कोई निशान नहीं लगाया गया है कि यहाँ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अचानक से उन्होंने गाड़ी घुसाया, उनसे दुर्घटना हो गई। जो दुर्घटना हुई थी उनमें 2 लोगों को हमने हॉस्पिटल लेकर गए थे। 3 दिन के बाद उनको छुट्टी मिला है अभी। सर, आपका नाम और परिचय बताएंगे? मेरा नाम आमोस राजंस है और मैं शिक्षक के तौर पर इवास इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा सर, ये बताएंगे कि आपके सामने जो है गौरव पथ का निर्माण हो रहा है, कितने दिनों से जो है मटेरियल नहीं उठा, किस प्रकार की आप लोगों की परेशानी हो रही है, सड़क पर मटेरियल पड़ा है, उन बातों को पूरा बताएंगे सर आप? परेशानियों की बात यदि की जाए तो शुरू से ही हमारे स्कूल ये परेशानी का सामना कर रहा है और जिस दिन से ये खुदाई हुई है आप लोग देख पाते होंगे कि बच्चों का आना जाना जो है बहुत समस्याग्रस्त हो गया है। बच्चे ठीक से उतर नहीं पा रहे हैं, बसों से ना चढ़ पा रहे हैं, हम बस कहीं पार्किंग भी नहीं लगा पा रहे हैं और जितने सारे सरिया हैं, छड़ हैं, वो खुले रख दिए गए हैं और पार होने का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। और परेशानी जो है वो पालकों को भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमारे स्कूल के जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है
हमने उनसे व्यक्तिगत तौर पर निवेदन भी किया कि छुट्टी के दरमियान, जो शीतकालीन छुट्टी थी, उस दरमियान इस कार्य को जो है वो जल्दी से किया जाए। उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन आज तक, जबकि ये 5 जनवरी हो गया, आज तक जो है वो इस काम को जो है ना ही शुरू कर पाए हैं, ना ही पूरा कर पाए हैं। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि कई पालकों का कहना है कि यहाँ पर जो खुले जो सरिया छड़ वगैरह निकले हैं, नाली अधूरी बनी हुई है, इसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। हाँ, कुछ बच्चे जो है इसमें गिरे हैं भी, और हालांकि उनको ज़्यादा कुछ चोट तो आया नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको जो है नज़रअंदाज उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या सर सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार का सूचना या कुछ ऐसा लगाया गया है, रिबन कुछ? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे उनके जो भी कार का जगह होता है, खुदाई का जगह होता है, एक मार्किंग की जाती है, रिबन के द्वारा उसको जो है सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रोटेक्शन का, कोई भी सुरक्षा का इंतजाम इनके द्वारा नहीं किया गया है। सर ये देखा गया है कि जो गौरव पथ का जो मलबा है वो सड़क पर पड़ा हुआ है और आप लोगों को भी कुछ इससे परेशानियां हो रही है। जी, इस मलबे के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालकों की भी शिकायत रही है कि मलबे की वजह से उनको रोड पर गाड़ी जो है वो खड़ी करना पड़ रहा है। हमको भी बसेस जो है वो रोड पर खड़ी करना पड़ रहा है। मलबा यदि समय पर हटता तो थोड़ा सा जगह मिलता कि हम बच्चों को जो है सुनिश्चित रूप से उतार सकें, चढ़ा सकें, लेकिन बसेस जो है रोड पर खड़े करने के कारण रोड भी जाम हो रहा है। पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, हमारे स्टाफ भी बहुत परेशान है, और दुर्घटना की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सर आपका नाम और परिचय बताएंगे? मैं प्रदीप साहू हूँ, मैं प्रोजेक्ट को हैंडल करता हूँ। ये जो आपके द्वारा गौरव पथ निर्माण से नाली बनाई जा रही है, इसके बारे में बताएं कि किस तरह से नाली का निर्माण हो रहा है। अब ये नाली जो है 1 मीटर साइज की नाली है। अब ये सड़क से जो सेंटर से अपना 9 मीटर की दूरी में नाली बनता है, 9.5 मीटर। इसमें जो बेस का कंक्रीट काम हो रहा है, इसमें किस रेशियो से काम हो रहा है और क्या क्या मटेरियल हो रहा है इसमें? ये M10 ग्रेड का सीमेंट लग रहा है इसमें। M10 कंक्रीट का जो ग्रेड है उसका सीमेंट का यूज़ कर रहा है। क्या रेशियो है इसका मिक्सिंग का? इसका रेशियो है